भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिंजो आबे की जो हत्या हुई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का बेरहमी से कत्ल किया गया, उसको लेकर हो रहे नए नए खुलासे की बाबत हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर शिंजो आबे की हत्या क्यों की गई। शिंजो आबे के जो हत्यारा है उसके दिल में मन में क्या चल रहा था। क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या ये आतंकवादी घटना है या इसके पीछे और लोग भी शामिल हैं, किसी की कोई विशेष मंशा थी? उसको लेकर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जापान की पुलिस है वो नए नए खुलासे कर रही है शिंजो आबे की हत्या को लेकर। शिंजो आबे की हत्या को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि जो शिंजो आबे का हत्यारा है वो किसी धार्मिक जो प्रतिष्ठित थे धर्म को लेकर उनकी हत्या करना चाहता था। पुलिस ने हालांकि नाम नहीं बताया है कि वो कौन थे, लेकिन वो उसका मकसद था कि वो शिंजो आबे से पहले उनकी जान ले, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ और शिंजो आबे की मौत हुई। उन्हें नहीं बचाया जा सका। उन्हें तब मारा गया जब वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। हमलावर ने बहुत करीब से उन्हें पीछे से गोली मारी। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि शिंजो आबे चुनावी रैली कर रहे हैं और उनके आसपास सुरक्षा गार्ड हैं। लेकिन हैरत कर देने वाली बात यह है कि जापान जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत माना जाता है, उनका सुरक्षा चक्र बहुत मजबूत है, तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन शिंजो आबे के चारों तरफ सुरक्षाकर्मी तो मौजूद हैं। तभी हत्यारा आता है और एक गोली वो दागता है। हालांकि वो उस गोली से शिंजो आबे बच जाते हैं। वो पलट कर देखते हैं, दूसरी गोली आती है और शिंजो आबे को लगती है। शिंजो आबे गिर जाते हैं। हत्यारे को उनकी सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी हैं वो पकड़ते हैं, दबोचते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें दबोचा जाता है हत्यारे को। उसके बाद शिंजो आबे जो हैं उन्हें लेकर अस्पताल जाया जाता है। समय लगता है, वक्त लगता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन शिंजो आबे की जान नहीं बच पाती है। वहीं जापान के क्योडो न्यूज़ ने पुलिस के हवाले से बताया कि हमलावर एक धार्मिक समूह की विचारधारा और कार्यशैली से नाराज चल रहा था और उसने उसकी पुलिस में शिकायत भी की थी। उसे जब लगा, निराशा प्राप्त हुई कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे जापान ही नहीं पूरी दुनिया मर्माहत है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की सरेआम हत्या कैसे की जा सकती है, वो भी एक ऐसे हत्यारे ने उन पर गोली चलाई जिसका आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं था। वो नौसेना में काम कर चुका था कुछ समय के लिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, बहुत कम पढ़ा लिखा था। जो जानकारी है कि वो 10वीं पास था और कुछ नौकरी से नौसेना के लिए जब काम किया, नौकरी छोड़ने के बाद कुछ प्राइवेट काम किया, लेकिन उसके अंदर शिंजो आबे के लिए बदले की भावना पनप रही थी जिसे उसने अंजाम दिया। तो शिंजो आबे की हत्या से पूरी दुनिया में इस समय गम है। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया, गृह मंत्री ने दुख व्यक्त किया, तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने दुख व्यक्त किया, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है कि शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। शिंजो आबे का हिंदुस्तान से बहुत गहरा संबंध था। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बनारस के सांसद हैं, उनके साथ शिंजो आबे ने यहाँ पर आकर गंगा आरती में वो शामिल हुए। बड़े ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के शिंजो आबे माने जाते हैं। वो योग क्रिया करते थे। श्री श्री रविशंकर ने भी ट्वीट किया कि किस तरीके से वो सुदर्शन क्रिया करते थे, नियमित योग क्रिया करते थे और आध्यात्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते थे शिंजो आबे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा व्यक्ति जब मारा जाता है तो कितना दुख होता है। जो अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोग हैं, और हमारा देश तो वैसे भी आध्यात्मिक देश माना जाता है, हमारी जो संस्कृति है पुरातन है, और शिंजो आबे का जो योगदान है, याद कीजिए
हमारे वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जापान के सहयोग से, तो उसमें शिंजो आबे का ही योगदान है, जो कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और एक अद्भुत प्रोजेक्ट बनाकर दिया गया। काशी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ये एक मिसाल है जो शिंजो आबे के सहयोग से, जापान के सहयोग से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया। तो शिंजो आबे की जो मौत हुई है उस पर इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस हत्याकांड से पूरी दुनिया में लोग सहमे हुए हैं। हर देश अपनी अपनी तरीके से दुख व्यक्त कर रहा है और शिंजो आबे की हत्या से दुनिया में शोक का माहौल तो है। भारत समेत कई देश के लोगों ने महान नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन सब के बीच शिंजो का शव जो है राजधानी टोक्यो लाया गया है। 12 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मतलब आज कल हत्या हुई 8 जुलाई, आज 9 जुलाई है, 3 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। वहीं इस हत्या के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कैबिनेट मंत्रियों और देश के अन्य राजनेताओं की सुरक्षा को और भी चाक चौबंद करने का आदेश दे दिया है कि आप उनकी सुरक्षा बढ़ाइए। और उन्होंने साफ कहा है कि वो किसी भी तरह की आतंकी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और हत्यारे के हत्या की बाबत तह तक जाने का प्रयास जापान की पुलिस कर रही है। भारत में भी जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया है। चीन के राष्ट्रपति ने भी शोक व्यक्त किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार 9 जुलाई को गहरा शोक व्यक्त किया शिंजो आबे की मृत्यु पर और उन्होंने कहा कि उनकी मौत से जो पड़ोसियों से जो हमें सहयोग चाहिए, पड़ोसियों से जो हमारा रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए अब बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि शिंजो आबे ने वो एक सरल नेता थे, सहज नेता थे, जोड़ने में यकीन करते थे। तो जाहिर सी बात है जब एक अच्छे नेता की हत्या की जाती है, वो भी इतनी दर्दनाक तरीके से, तो देश दुनिया में गम का माहौल आ ही जाता है। तो शिंजो आबे की हत्या से पूरी दुनिया सदमे में है, सकते में है, मर्माहत है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर शिंजो आबे की हत्या करके हत्यारे को क्या मिला। अगर उसको उनकी विचारधारा अच्छी नहीं लगती तो क्या हत्या कर देना ही एक मोटिव था? सिर्फ हत्या कर देने से उसको संतुष्टि मिल गई? क्योंकि हत्यारे ने, बड़ी बात है कि हत्यारे को मलाल भी नहीं है, उसने साफ कहा कि मुझे शिंजो आबे को मारकर कोई दुख नहीं पहुंचा है। तो ये इस खबर पे हम बने रहेंगे। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।